ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयां उमा संहितायाम अथ हिंदी अनुवाद। व्यासी ने कहा, हे सर्वज्ञ श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप उस श्लोक का वर्णन कीजिए जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर लौट कर नहीं आते। सनत कुमार जी ने कहा, हे शरपुत्र व्यास जी, प्रेम से शुद्ध भक्त तथा तपस्वियों की उस शुभ गति तथा व्रत को सुना जो शुद्ध कर्म तथा तपस्या करने वाले प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सदैव प्रणाम करने योग्य होते हैं। हे महामुनि, शिव जी की कृपा से ही तपस्या की प्रति रुचि होती है और बिना तप किए भी सुखद शिवलोक को नहीं जा सकता। तपस्या से स्वर्ग में देव समूह ऋषि तथा मुनि आनंदित रहते हैं। मेरी बात सत्य है। जो अति कठिन है, जिसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, जो अत्यंत दूर है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, वे सब तपस्या से साध्य हो जाता है। तप ही सबसे कठिन है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी सभी तप में लगे हुए हैं, क्योंकि देवों तथा देवियों ने जो भी दुर्लभ वस्तु पाई है वह तप से ही पाई है। जो जिस भाव से तप करता है वह सब इस लोक में तप से प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक राजस तामस भेद से तप 3 प्रकार का होता है। तप से ही सब कार्यों की सिद्धि होती है। देवताओं, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों तथा मनुष्यों का तप रजोगुनी होता है। राक्षसों तथा क्रूर कर्म करने वाले पुरुषों का तप तामस होता है। तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने उनका फल 3 प्रकार का कहा है। देवताओं का भक्ति पूर्वक जप ध्यान पूजन शुभ होता है, उसे सात्विक कहा गया। ये सभी फलों को देता है, इस लोक तथा परलोक में इच्छाओं को पूर्ण करता है। किसी इच्छा को लक्ष्य कर जो तप किया जाता है वह राजस है। जो अपने शरीर को असह कष्ट देकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए तप किया जाता है उसे तामस कहते हैं। सात्विक तप उत्तम कहा गया है। इसमें धर्म बुद्धि तथा विद्या निश्चल रहती है। स्नान पूजा जप होम शुद्ध शौच अहिंसा व्रत उपवास मौन इंद्रिय निग्रह घी विद्या सत्य क्रोध न करना दान क्षमा दम दया बावड़ी कूप तड़ाग प्रसाद महल का निर्माण कृंच चांद्रायन यज्ञ तीर्थ यात्रा आश्रम का निर्माण धर्मशाला, ये सब बुद्धिमानों को सुख देते हैं। हे व्यास जी, ये सब उत्तम धर्म है और शिव भक्ति को बढ़ाते हैं। विश्व संक्रांति के अवसर पर नाथ ब्रह्मा ज्योति के साथ तीनों काल के ध्यान का प्रयोग या प्रारंभ करे तथा संसार से विरक्त रहे। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। रेचक पूरक कुंभक, उसमें नाड़ी स्वर संचार का ज्ञान सांस की गति को रोकना। चौथा अनिमा आदि 8 सिद्धियों सहित होने पर भी अभिमान न करना, ये उत्तम ज्ञान मार्ग कहा गया है। काठावस्था अमृतावस्था और हरितावस्था, ये 3 अवस्थाएं कही गई हैं। अनेक प्रकार की उपलब्धियों तथा सभी पापों का नाश करने वाली कही गई हैं। स्त्री शैया पान पेय वस्तु वस्त्र धूप लेपन तांबुल भक्षण, ये 5 राज ऐश्वर्य की विभूतियां हैं। स्वर्ण भार ताम्र घर रतन धेनु गाय वेद तथा शास्त्रों की विद्वता गीत नृत्य तथा आभूषण शंख वीणा मृदंगी हाथी छत्र चंबर, ये सब भोग स्वरूप है। इनमें समर्थ पुरुष ही अनुरक्त होता है। हे मुनि, वह ज्ञानी पुरुष इस संसार में तिलों की भांति तेल के लिए पेरा जाता है और गाड़ी के अणुओं की भांति घूमता रहता है। वह सब कुछ जानता हुआ भी इस संसार में घड़ी यंत्र की भांति दुखी होकर चर योनियों में घूमता रहता है। इस प्रकार वह सभी योनियों में घूमता हुआ दीर्घ काल के बाद अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाता है। कभी पुण्यों की महिमा से बीच में भी मनुष्य योनि को पा जाता है, क्योंकि कर्म की विचित्र गतियां होती हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप मनुष्य योनि को पाकर भी जो अपना भला नहीं करता वह मरकर चिरकाल तक सोचता रहता है। देवों तथा असुरों को भी मनुष्य योनि पाना अति दुर्लभ होती है। अंत उसे पाकर वैसा कर्म करें जिससे नरक यातना ना हो। स्वर्ग मोक्ष पाने के लिए यदि वह प्रयत्न नहीं करता तो उसकी ये दुर्लभ मनुष्य योनि व्यर्थ है। संपूर्ण चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है। हे व्यास जी, उस मनुष्य योनि की धर्म कर्म द्वारा रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य योनि धर्म की जड़ है और ये सभी अर्थों के सिद्धि का उपाय है। यदि लाभ लेना है तो मूल की रक्षा करनी ही चाहिए। मनुष्य में भी ब्राह्मण होना और कठिन है। यदि फिर भी अपना कल्याण ना करे तो उससे अधिक मूर्ख कौन होगा।
सभी द्वीपों में ये भारत भूमि कर्म भूमि कही जाती है। यहीं के प्रयत्नों से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है। इस भारतवर्ष के अस्थिर मनुष्य जन्म पाकर जिसने अपना भला नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ठगा है। हे ब्राह्मण, ये कर्म भूमि तथा फल भूमि है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है उसका सुख स्वर्ग में प्राप्त होता है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म करना ही चाहिए। अस्वस्थ होने पर मनुष्य दूसरों के कहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। अस्थिर इस शरीर को से जो स्थिर मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, तो उसका मोक्ष रूपी लाभ तो नष्ट ही हो ही जाता है। ये अस्थिर शरीर तो नाशवान ही है। आयु का एक एक क्षण उसके सामने रात दिन के रूप में नष्ट हो जाते हैं, और फिर भी वह क्यों नहीं जागता? जब ये मालूम नहीं है कि किसकी मृत्यु होगी, सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य रख सकता है? जब मनुष्य सब कुछ छोड़कर जाने लगता है, तब इसे रास्ते के खर्च के लिए कोई भी धन नहीं देता, किंतु जीवित काल में दिया हुआ उसका धन चबेना के रूप में उसके साथ जाता है, जिससे वह यमलोक के मार्ग में सुख से जाता है, नहीं तो मार्ग में कष्ट पाता है। जिन्होंने समय रहते पुण्यों का संचय किया है, वे स्वर्ग को जाते हैं, उन्हें पद पद पर लाभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह पाप को छोड़कर पुण्य कार्य करे। पुण्यों से वह देवत्व को प्राप्त करता है और पाप से नरक को जाता है। जो थोड़े भी देवताओं के स्वामी शिव जी की शरण में गए हैं, वे भी नरक को देखते हैं और न यमराज को। वे भी न नरक को देखते हैं और न यमराज को, किंतु अपने पाप कर्मों के कारण वे शिव जी की आज्ञा से नरक में रहकर फिर शिवलोक को जाते हैं। जो सब प्रकार से शिव भक्त हैं, वह उस प्रकार पाप मुक्त रहते हैं, जैसे कमल पत्र कीचड़ से दूर रहता है। मुनिवर, जो शिव शिव या हर हर नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें नरक तथा यम से भय नहीं होता। पर लोक का चबेना, कष्ट रहित मोक्ष प्राप्ति का उपाय, पुण्य समूह का एकमात्र घर शिव, ये 2 अक्षर हैं। संसार रूपी महारोग के शांत करने वाले केवल शिव नाम है। मैंने इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। प्राचीन काल में पुलकस अनेक ब्रह्मा हत्याओं को कारण करने के बाद भी शिव इस निर्मल नाम का उच्चारण कर मोक्ष को गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शिव जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को सदा बढ़ाता रहे। हे महाप्राज्ञ, शिव की भक्ति करने से सुख भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।